तो आप लास्ट में ये लिख देना, अतः इलेक्ट्रॉन के नाभिक में उपस्थित रहने के लिए नाभिक में उपस्थित रहने के लिए इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम ऊर्जा E minimum is equal to 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए, जो कि असंभव है। ठीक है, जो कि क्या है, पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि अस्थायी नाभिकों के बीटा 6 या इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन अस्थायी नाभिकों से बीटा 6 या बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन अभिक्रियाओं से पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम ऊर्जा 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होती है, 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन का नाभिक में स्थित संभव है ही नहीं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था ऊर्जा। हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था ऊर्जा डालिए नहीं, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। हाइड्रोजन सेकेंड परमाणु की मूल अवस्था ऊर्जा। मूल अवस्था ऊर्जा। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन परमाणु में क्या होता है, एक तो अंदर प्रोटॉन होता है और एक ही उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो नाभिक में मतलब एक प्रोटॉन है, उसका आवेश मान लीजिए कितना है, Ze, और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है, E। ठीक है, तो यहाँ पर इस हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या मान लीजिए स्मॉल r है, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक ही उसके अंदर क्या होगा, कोश होगा, उस पहले वाले कोश में ही ये इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इस इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या हाइड्रोजन परमाणु की हमने त्रिज्या मान ली कितनी है, स्मॉल r है। ठीक है, ये आपका हाइड्रोजन परमाणु है, इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक कोश में होगा, तो इसलिए हमने इसकी त्रिज्या मान ली r। ठीक है, माना हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या स्मॉल r है, अतः स्थिति में अनिश्चितता कितनी होगी, स्थिति में अनिश्चितता कहीं भी हो सकती है और वो इस r त्रिज्या के अंदर ही होगी, अतः स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा x कितना हो जाएगा, r। ठीक है, और हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत से हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत से डेल्टा x डेल्टा px इज ग्रेटर इक्वल क्या होता है, h×2, और डेल्टा x की वैल्यू कितनी है, r है, तो यहाँ से संवेग में अनिश्चितता कितनी आ जाएगी, h×2r। ठीक है, अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन परमाणु की कुल ऊर्जा। हाइड्रोजन परमाणु की कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा कितनी होती है,
काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी प्लस उसकी जो स्थितिज ऊर्जा होती है उसको आपने यू लिख दिया, ठीक है। तो आपको काइनेटिक एनर्जी तो लिख सकते हैं कितनी होती है, हाफ एम बी स्क्वायर, और हाफ एम बी स्क्वायर को आप टी स्क्वायर बाई 2mv लिख सकते हैं, m का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। तो m स्क्वायर बी स्क्वायर को क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर, और नीचे m आ गया। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर बाई 2m प्लस स्थितिज ऊर्जा। अब स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी हाइड्रोजन परमाणु की, U इक्वल्स टू क्या होता है, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, यही होता है। अब Q1 क्या होगा, इस नाभिक का आवेश, और Q2 क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश। और नाभिक का आवेश और इलेक्ट्रॉन के आवेश के बीच दूरी कितनी है, स्मॉल r। अब ये इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो लेकिन r त्रिज्या पर ही तो होगा, तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी कितनी होगी, स्मॉल r, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं K Q1 कितना है, Ze नाभिक का आवेश, Q2 कितना है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, डिवाइड बाई दोनों के बीच में दूरी कितनी है, हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या, ठीक है। तो आप कुल ऊर्जा में लिख सकते हैं, इसमें ऊर्जा कितनी आएगी, K Ze स्क्वायर बाई R स्क्वायर, ठीक है। अतः कुल ऊर्जा यहाँ पर इसको देखो, हमें यहाँ पर वो चीज भी लिख सकते हैं जैसे डेल्टा पी एक्स की वैल्यू क्या है, एक तो इसके इक्वल है या इससे ज्यादा है। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जब वो इसके इक्वल है। यहाँ पर कभी कभार h क्रॉस बाई 2 की जगह पर आप गणना के लिए h क्रॉस भी लिख सकते हैं, ठीक है। डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स इज ग्रेटर इक्वल h क्रॉस बाई 2 कांस्टेंट भी तो है, तो आप इसको खाली h क्रॉस भी लिख सकते हैं कई बार। तो अब डेल्टा पी एक्स कितना हो जाएगा, h क्रॉस बाई r। मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब ये इसके इक्वल होगा। तो आप लिख सकते हैं पी मिनिमम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, h क्रॉस बाई r, ठीक है। पी मिनिमम कितना हो जाएगा, h क्रॉस बाई r। अब आपने लिख दिया काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी आपने कैलकुलेट कर ली, और वो कितनी आ रही है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर या माइनस के जेड स्क्वायर बाई आर, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है ना वो माइनस में है और नाभिक का आवेश प्लस जेड ही है, तो इसको लिख सकते हैं माइनस के जेड स्क्वायर बाई आर। स्क्वायर आता है, स्क्वायर नहीं आता, पोटेंशियल में स्क्वायर नहीं आता, के जेड स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ से लिख सकते हैं आप, अतः कुल ऊर्जा टी स्क्वायर बाई 2m प्लस स्थितिज ऊर्जा कितनी है, माइनस के जेड स्क्वायर बाई आर। ये आ गई आपकी कुल ऊर्जा, टी स्क्वायर बाई 2m माइनस के जेड स्क्वायर बाई आर। अब मिनिमम की बात करते हैं, तो यहाँ पर पी मिनिमम का मान आप यहाँ से लिख सकते हैं, इसको आप समीकरण 1 दे दो, ठीक है। और देखो हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो आप इसको माइनस के ई स्क्वायर बाई आर भी लिख सकते हैं। Z इक्वल टू 1 होता है हाइड्रोजन एटम के लिए। तो सिंपल में है ही, एक तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आवेश है और एक प्रोटॉन का आवेश है, माइनस ई इंटू ई, तो वो क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर। क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु में क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखो यहाँ पर यदि मैं पी मिनिमम का वैल्यू रख दूं तो ये क्या हो जाएगा, ई मिनिमम हो जाएगा 3। तो समीकरण 1 से मान रखने पर मिटाना पड़ेगा, इसलिए आप स्क्रीनशॉट ले लो।
और समीकरण 1 से समीकरण 2 में मान रखने पर, समीकरण 1 से 2 में मान रखने पर इसकी वैल्यू रखनी है। तो ई मिनिमम कितना हो जाएगा, पी मिनिमम स्क्वायर बाई 2m माइनस के ई स्क्वायर, जेड तो 1 हो गया ना, हाइड्रोजन एटम के लिए पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आप पी मिनिमम स्क्वायर यानी कि एच क्रॉस स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, 2m आर स्क्वायर माइनस के ई स्क्वायर बाई आर। अब देखो इसमें न्यूनतम मान के लिए त्रिज्या आर की गणना, डीई मिनिमम बाई डी आर इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस ई मिनिमम का हमें डेरिवेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू आर। ये हो जाएगा एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m, 1 बाई आर स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 2 बाई आर क्यूब माइनस के ई स्क्वायर बाई आर। तो 1 बाई आर का अवकलन कितना होगा, 1 बाई आर का अवकलन कितना होगा, माइनस 1 बाई आर। तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। इक्वल्स टू कितना करना है, 0। ई मिनिमम का अवकलन करना है विद रेस्पेक्ट टू आर, तो कितना आएगा, एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m कॉन्स्टेंट हो गया, 1 बाई आर स्क्वायर का अवकलन करेंगे आर के सापेक्ष कितना आएगा, माइनस 2 बाई आर क्यूब माइनस 1 बाई आर है। तो 1 बाई आर का अवकलन कितना होता है, माइनस 1 बाई आर स्क्वायर। तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस के ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखो हमें मान निकालना है आर का, इस रेडियस का मान निकालना है, बोर त्रिज्या जिसे बोलते हैं, हाइड्रोजन परमाणु की बोर त्रिज्या। या फिर इसको बोलते हैं बोर त्रिज्या, जो बोर साइंटिस्ट थे उन्होंने कैलकुलेशन से निकाली थी। तो अब यहाँ से इसको हल करेंगे तो देखो आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, वो उधर चला जाएगा। या फिर ऐसा कर सकते हैं आप, इसको पक्षांतरण कर दो, 2 से देखो 2 कैंसिल हो रहा है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो माइनस का है, इधर दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो एच क्रॉस बाई एम आर क्यूब इज इक्वल टू के ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। इसको इधर ले गए दूसरी साइड तो प्लस का हो गया। अब यहाँ पर देखो कैंसिल हो रहा है, एक आर बचेगा, तो आप इसको लिख सकते हैं एच क्रॉस स्क्वायर बाई एम के ई स्क्वायर इज इक्वल टू आर। आर आई की नहीं, देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, इस आर को हम इधर ले गए और के ई स्क्वायर को मैं नीचे ले आई। तो एच क्रॉस स्क्वायर बाई एम के ई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आर। अब आपको इन सब की वैल्यू पता है, 1.05 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34 का क्या है स्क्वायर डिवाइड बाई एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31 के 1 बाई के क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। और ई स्क्वायर मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश या प्रोटॉन का आवेश, दोनों ही क्या है सेम ही होता है। आवेश इलेक्ट्रॉन का हो या प्रोटॉन का, स्क्वायर है तो माइनस प्लस का चक्कर रहेगा ही नहीं, स्क्वायर हो जाएगा।
तो जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो आर की वैल्यू जो आती है वो आती है 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ से ये जो हमने 0 रखा है तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू निकलेगी। इसकी वैल्यू आती है, आपकी कैलकुलेशन करेंगे तो 0.53 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम या 10⁻⁻10। 0.53 एंगस्ट्रॉम। अब देखो यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी है, ये आर की वैल्यू है, ठीक है। तो ये आपका समीकरण नंबर कितने हो चुके हैं पहले, ये 2 है आपका समीकरण नंबर, और ये आपका समीकरण नंबर 3। हमें निकालना क्या है, हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था ऊर्जा। तो ऊर्जा हमने लिखी थी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी लिख ली P²/2m, और पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाली K(Q1Q2)R से। तो ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई। अब उसके बाद जब हमें निकालनी है मूल अवस्था ऊर्जा, यानी कि मूल अवस्था ग्राउंड स्टेट में एनर्जी क्या होगी, न्यूनतम होगी। तो ई मिनिमम निकालना है, उसके लिए मैंने यहाँ पर पी मिनिमम लिख दिया। पी मिनिमम की वैल्यू हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत से निकाली थी, H×/R, वो मैंने H×/R लिख दी। अब जब यहाँ पर ई मिनिमम लिख रहे हैं तो R का वैल्यू भी क्या होना चाहिए, R मिनिमम होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए R मिनिमम। इसीलिए R मिनिमम निकालने के लिए इसका मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखा, जिससे क्या हो गया, मुझे R मिनिमम की वैल्यू मिल गई। अब ये R मिनिमम की वैल्यू मुझे समीकरण 2 में रखनी है। समीकरण 2 में 3 से मान रखने पर, समीकरण 2 में 3 से R मिनिमम का वैल्यू रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, मूल अवस्था ऊर्जा, हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था ऊर्जा। ई मिनिमम कितना आ जाएगा, रखो वैल्यू, H×2m। R मिनिमम की वैल्यू पुट कर लो, कितनी आ रही है, H×2m के E², दिखाई दे रहा है मैडम, देखो, m के E² टू दी पावर स्क्वायर, क्योंकि R मिनिमम का स्क्वायर है यहाँ पर, माइनस ke² अपॉन R मिनिमम, यानी कि H×2m के E²। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ आर मिनिमम है और यहाँ आर मिनिमम का स्क्वायर है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हो गया कौन। अब इसको सॉल्व करना है, नेक्स्ट में इस स्टेप थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। ई मिनिमम, इसको मैं ऊपर ले जाती हूँ तो ये हो जाएगा H+² m के E² का होल स्क्वायर, नीचे क्या रह जाएगा, H+4 होगा, तो H+4 2m, ठीक है, माइनस ये ऊपर जाएगा ke² m के E² डिवाइड में कितना बच रहा है, H×2। तो और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो एक H+2 से ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे आएगा 2m H+2 और ऊपर कितना बचेगा, m के E² का होल स्क्वायर। यहाँ पर बचेगा आपका m k² e⁴ m k² e⁴ डिवाइड बाई H×2। ठीक है, तो ये लास्ट लिख लो और इसको मैं इससे आगे कल बताऊंगी सॉल्व करके।